अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं इस्लामिक वज़ाइफ ऑफिशियल की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको मुहर्रमुल हराम का एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाले हैं जो 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को आप लोगों ने बाद नमाज असर करना है। प्यारे अहबाब, इस वजीफे की जानिब बढ़ने से पहले और 9वें-10वें मुहर्रम के रोज़े रखने और इन दोनों अय्याम की फजीलत बयान करने से पहले अब तमाम अहबाब से मेरी ये गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटी के निशान पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में दरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में अपना नाम शामिल करवाने के लिए अपना नाम तहरीर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। दोस्तों, कमरी तकवीम में मुहर्रमुल हराम का महीना बहुत ज़्यादा अजमत और हुर्मत का हामिल है। जब से अल्लाह पाक ने कायनात तख्लीक की तब से ही मुहर्रम को खुसूसी दर्जा हासिल रहा। मुहर्रम हुर्मत वाले 4 महीनों में शामिल है और तमाम अंबिया कराम की शरीयतों में इसकी हुर्मत और ताज़ीम मुक़द्दम रखी गई। अरब में क़ब्ल अज़ इस्लाम मुहर्रम को सफ़र अव्वल कहा जाता था, मगर इस्लाम ने इस महीने को मुहर्रम के नाम से मौसूम करने के साथ साथ और ज्यादा मुहतरम करार दिया। आशूरा अशर से निकला है जिसके मानी 10 के हैं। यौम आशूर के लफ्जी मानी 10वीं के दिन के हैं। चूंकि ये मुहर्रमुल हराम के महीने का दिन है इसलिए इसको मुहर्रमुल हराम की 10वीं का दिन कहते हैं। यौम आशूर ज़हूर इस्लाम से पहले कुरैश मक्का के नजदीक भी बड़ा दिन था। इसी दिन खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाया जाता था और कुरैश मक्का मुकर्रमा इस दिन रोजा रखते थे। यहूदी भी एक हदीस में आता है कि इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो यहूद को देखा कि आशूर के दिन रोजा रखते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि रोजा कैसा है, तो उन लोगों ने कहा कि बेहतर दिन है, इसी दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को उनके दुश्मनों से निजात दी थी, इसलिए हजरत मूसा ने इस दिन रोजा रखा था। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तुम्हारे एतबार से मूसा के ज्यादा हकदार हैं। चनाचे आपने उस दिन रोजा रखा और लोगों को भी उस दिन रोजा रखने का हुक्म दिया और तब से सही बुखारी अव्वल हदीस 1926 का हवाला देते हुए लोग आज भी 9वें और 10वें मुहर्रम को रोजा रखते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि आप मक्का मुकर्रमा के लोगों के उन कामों से इत्तफाक फरमाते थे जो मिल्लत इब्राहिमी की निस्बत से अच्छे काम होते थे। इसी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज की तकरीबात में भी शिरकत फरमाते थे और इसी उसूल की बिना पर यौम आशूर का रोजा भी रखते थे। दोस्तों, क़ब्ल हिजरत इस्लाम आशूरा मुहर्रम के रोजे का हुक्म नहीं था। इस दौरानिये के बाद और रमजान मुबारक के रोजे फर्ज होने से कबल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा का रोजा रखते और दूसरों को भी इसका हुक्म देते थे। एक हदीस मुबारका में मरकूम है कि हजरत इब्ने उमर रिवायत करते हैं कि जाहिलियत में आशूरा का रोजा फर्ज था और बाद में इस्लाम ने रमजान के रोजे फर्ज किए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से इरशाद फरमाया कि अब आशूरा का रोजा तुम्हारी मर्जी पर है, दिल चाहे तो रखो, ना चाहे तो ना रखो। आशूरा के रोजे के हवाले से एक रिवायत में जिक्र मिलता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन रोजा रखा और उसके रोजे का हुक्म फरमाया तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, उस दिन की यहूदी और नसारा ताज़ीम करते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आइंदा साल आएगा तो हम 9वीं तारीख का भी रोजा रखेंगे। रावी ने कहा कि अभी आइंदा साल नहीं आया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए। आप अलैहिस्सलाम ने हमेशा दूसरों की बिलखुसूस यहूद व नसारा की मुमासलत से मना फरमाया। यहाँ 9वीं तारीख के रोजे का इरादा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था कि इस तरह की मुशाबहत खत्म हो जाएगी कि वो सिर्फ आशूरा का रोजा रखते हैं और हम 9वीं तारीख का रोजा रखकर दूर कर लिया करेंगे और मुशाबहत की वजह से नेकी बंद नहीं करेंगे बल्कि इसमें इजाफा करके फर्क कर दिया करेंगे। दोस्तों, मजीद फजीलत के बारे में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपको वो स्पेसिफिक वजीफा बता दूं जो आप तमाम अहबाब सुनना चाहते हैं और जिसके लिए ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, करना आपने ये है कि 9वें मुहर्रम और 10वें मुहर्रमुल हराम को आप जिस भी जगह मौजूद है अपने घर के अंदर, वहां पर आपने बाद नमाज असर की नमाज के बाद आपने उस जगह पर
تشریف رکھنی ہے، بیٹھنا ہے جہاں پر آپ نے نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک روٹی بنا کر اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ اس روٹی پر پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے روٹی کی جانب اپنا رخ کر کے 1000 مرتبہ روٹی کی جانب اپنا رخ کر کے 1000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ یہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو آپ نے یہ عمل جو ہے وہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اگلا جو کام کرنا ہے پیارے دوستو وہ یہ ہے کہ اینڈ پر دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ خالق و مالک کائنات آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، چوری ڈکیتی جھوٹ چغلی ریاکاری دکھلاوا ان سب برائیوں سے آپ کو بچائے، اور سارا سال آپ کے گھر میں رزق کی کمی نہ ہو۔ یہ دعائیں آپ نے کلیکٹیولی مانگنی ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی ذات ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے گی اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اسلامی لحاظ سے ہمیں بخوبی علم ہے کہ حرمت والے مہینوں میں عبادات کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح ان ایام میں برائی کا وبال اور عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ محرم کے روزوں کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے حدیث پاک میں مرقوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے، اور رمضان کے مہینے کے بعد کون سے روزے سب سے افضل ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے، اور رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کن روزوں کی ہے؟ تو فرمایا اللہ کا مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو۔